पालनपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक आदमखोर का आतंक फैला हुआ था, जिसके कारण गांव के सभी लोग भयभीत रहने लगे और कोई भी घर से बाहर नहीं जाता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था, जिसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके साथ उसकी पत्नी नीला और एक छोटा सा बेटा जिसका नाम चेतन था। तभी अचानक मोहन के घर की सारी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। वह सब बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे। नीला, मुझे लकड़ी के लिए जंगल जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप एक क्या कह रहे हो? आपको तो पता है कि गांव में आदमखोर का आतंक फैला हुआ है, तो आप ऐसी हालात में कैसे जा सकते हो? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर यही बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन मोहन जिद करके अकेले जंगल चला जाता है और वह जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगता है। जैसे ही वह लकड़ियां काट रहा होता है, उसके पीछे आदमखोर खड़ा होता है और मोहन आदमखोर का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहन के घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा परेशान हो रहे होते हैं। फिर वे दोनों गांव के कुछ लोगों से मदद लेने जाते हैं। तभी नीला रो रो के गांव वालों से कहती है, अरे भाई साहब, चेतन के पिताजी सुबह से लकड़ी लेने जंगल गए हुए हैं और शाम हो गई है, वो अभी तक घर नहीं लौटे। कृपया आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तभी गांव का एक आदमी कहता है, नहीं नहीं, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो भी जंगल गया वह मारा गया। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अंधेरा होने वाला है, आप घर चली जाओ। नीला अपने बेटे चेतन को लेकर घर वापस चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी चेतन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पिताजी को ढूंढने जंगल जाता हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और चेतन मन ही मन आदमखोर को पकड़ने की योजना बनाता है। फिर अगले दिन वह गांव जाकर अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके आदमखोर को पकड़ने की बात कहता है। लेकिन सब उस पर हंसने लगते हैं और मदद करने से मना कर देते हैं। फिर उसका एक दोस्त मदद के लिए चेतन का साथ देने को तैयार हो जाता है, जिसका नाम चिन्नू होता है। तभी चेतन चिन्नू से कहता है, चिन्नू, हम उस आदमखोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। चिन्नू चेतन से कहता है, लेकिन हम क्या करेंगे चेतन? हम उस आदमखोर को कैसे पकड़ेंगे? चेतन कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। हम जंगल जाकर आदमखोर को पकड़ने के लिए गड्ढों का उपयोग करेंगे। फिर वो दोनों जंगल जाकर 2-4 गड्ढे खोद लेते हैं और उनके ऊपर झाड़ियों से ढक देते हैं। तभी अचानक आदमखोर उनको देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। वो दोनों योजना के अनुसार गड्ढों की तरफ भागने लगते हैं। फिर अचानक आदमखोर गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। तभी चिन्नू सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और आदमखोर को पकड़ लेते हैं। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और चेतन और चिन्नू को शाबाशी देने लगते हैं। फिर गांव का सरपंच कहता है, शाबाश चेतन बेटा, शाबाश, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका।
हम बहुत खुश हैं। फिर सब वापस खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें चेतन की तरह साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।